बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें बच्चों मैं आपको एसएचएम चैप्टर पढ़ा रहा हूं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं फेजर डायग्राम से आपको जितने भी न्यूमेरिकल आपको मैंने अभी तक सिखाए हैं उन सबको मैं फेजर डायग्राम से सॉल्व कराऊंगा, जो जो मैंने आपको बोले थे। ठीक है, पर बच्चों इस लेक्चर को देखने से पहले जितने भी आपने 12 लेक्चर बनाए हैं उनको जरूर देखें आप। ठीक है, तभी आपको ये लेक्चर समझ आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी बात कर लेते हैं हम फेजर डायग्राम हमने समझ लिया था, अब हम न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो देखिए टाइप 1 में बच्चों हमने एक क्वेश्चन किया था इस तरीका। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए बच्चों ये सब कुछ। देखिए एक क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। देखो शॉर्ट में मैं लिख दूं, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखवाया था आपको। फाइंड द फेज कांस्टेंट, है ना, फाइंड द फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट पूछा था मैंने आपसे, है ना। क्वेश्चन क्या था, डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको। फाइंड द फेज कांस्टेंट, ठीक है, फेज कांस्टेंट पूछा था। फेज कांस्टेंट का मतलब आपको पता है, फेज कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। अब देखो यहां पे मैं इसी एक क्वेश्चन के 4 पार्ट लूंगा। ठीक है, अब डायग्राम से समझो आप। ये आपके पास डायग्राम था, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन होती है बच्चों, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होती है अपनी, मीन पोजीशन। सभी बच्चों को पता है। अब अच्छा बच्चों यहां से अगर मैं बोलता हूं x बराबर यहां पे क्या होता था 0, यहां पे क्या होता था प्लस a, यहां पे क्या होता था बोलिए माइनस a होता था। अब इनिशियली मैंने आपको बोला था पार्टिकल यहां पे है ना, यहां पे बोला था कितने डिस्टेंस पे। क्वेश्चन टाइप 1 में एक क्वेश्चन कराया था मैंने, पहला क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बोला था a/2। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, इधर। ठीक है, अब इसको फेजर डायग्राम से कैसे करेंगे। ठीक है, ये a पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का a पार्ट। ऐसे 4 पार्ट दिए थे मैंने, चारों पार्ट करवाए भी थे। अब देखो फेजर से कितना आसान हो जाता है बच्चों यहां से। तो आप क्या करें, सबसे पहला काम क्या करें, आप एक सर्किल बना लें इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको फेजर में बताया था। इस तरीके से आप सर्किल बनाएंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस बना लें आप। ठीक है, और इस तरीके से आप 2 लाइन ड्रॉ कर लें। ये आपको पता है इसको क्या बोलते हैं हम, प्लस a, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, माइनस a। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है अपनी, मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं हम, मीन पोजीशन। ठीक है, ये मीन पोजीशन होती है अपनी, है ना। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, ये कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। ठीक है, आपको यहाँ पता है मीन पोजीशन है। ठीक है, यहाँ x बराबर 0 होता है, यहाँ प्लस a होता है, यहाँ कितना होता है, माइनस a। अब देखो क्वेश्चन में क्या है उसी के हिसाब से चलते हैं। फेजर से कैसे सॉल्व करना है ना, हमें फेज कांस्टेंट पता करना है। अब हमने क्या किया था, बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन वगैरह बनाई थी। तो देखो फेजर से कितना आसान हो जाता है वो थे। अब देखो इनिशियली मान लो क्वेश्चन में ये बोला गया था, इनिशियली जो पार्टिकल है कितने टाइम पर, t = 0 पे कहा था। t = 0 पे किस डिस्टेंस पे था, a/2 पर। कितने डिस्टेंस पे था, a/2 पे था। ये क्वेश्चन में गिवन था t = 0 पे कितने डिस्टेंस पे था, a/2। तो हमने मान लिया t यहाँ पे t कितना 0 पर डिस्टेंस कितना था, a/2। अब a/2 कैसे पता करें, अब देखो वेलोसिटी आपको दिख रही है। अब आप बोलोगे सर ये आपने यही क्यों बनाया, तो सर बच्चों यहाँ पे ध्यान देना। देखो पार्टिकल किधर जा रहा है, टूवर्ड पॉजिटिव a। तो देखो यहां से पार्टिकल जब जाएगा तो इसकी शेडो कहां गिरेगी, इस पर, है ना। इसकी शेडो यहां पे गिरेगी। देखो ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे, तो ये किधर बढ़ते जा रहा है, टूवर्ड पॉजिटिव a, यानी टूवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब ये पार्टिकल यहाँ एट t = 0, तो क्या इसकी वेलोसिटी यहाँ दिखाई देगी, इस वाली, यानी इसकी शेडो इस पे दिखाई देगी। तो आप देखोगे इस पे शेडो दिखाई देगी, तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा अपना फाई। इसको क्या बोलेंगे हम, फाई। यही तो फेज कांस्टेंट है। ऑलरेडी किसी फेज कांस्टेंट यानी कि t = 0 पे फेज कांस्टेंट पे, है ना, वही पता करना है हमें। इक्वेशन हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर शेडो डालेंगे। तो आपको दिख रहा है ये x दिख रहा है, ये x ही बच्चों आपकी कौन सी पोजीशन है, a/2 की। कौन सी पोजीशन है बच्चों, a/2 की पोजीशन। ये वाली डिस्टेंस ये दिख रहा है आपको, इस O पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये B पॉइंट तक। ठीक है, अब करना कुछ भी नहीं है, ये फाई माना, इसको आप अल्फा मान लो। क्या मान लो, इसको अल्फा एंगल मान लो। ठीक है, इसको अल्फा मानेंगे तो आप क्या करें, सबसे पहले ये अल्फा निकाल लेते हैं हम। तो देखते हैं, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इधर अलग बना देता हूं, है ना। एक बार सीख जाओगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है,
राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है अपना a/2, इसको क्या बोलते हैं हम a, क्या इसको a बोलते हैं बच्चों, ये क्या होता है अपना a, ये साइड इसको c नाम दे दो इधर, ये वाली साइड क्या है बच्चों a है ना, तो ये a हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे ये एंगल पता करना, ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो ये एंगल के हिसाब से कौन सा हम ट्रिग्नोमेट्री एंगल निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलो ये क्या है o, ये क्या है b, ये क्या है c, तो बोलो OB अपॉन क्या लिख सकते हैं OC, तो बोलिए बच्चों है ना, कॉस अल्फा बराबर कितना, OB कितना है अपना a/2, तो a/2 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा a, तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा a से a कैंसिल, बोलो कितना आया 1/2, तो कॉस अल्फा बराबर कितना, बोलो बच्चों कॉस अल्फा बराबर कितना, कब होता है 1/2, कॉस की वैल्यू कब होती है, जब अल्फा बराबर कितना होता है 60 डिग्री, या फिर बोल सकता हूँ मैं कितना π/3, रेडियन में कितना होगा π/3, तो ये हो गया अपना कितना π/3। तो बताओ ये बात समझ आई क्या, ये अल्फा निकाल लिया, अभी आंसर नहीं आया, अल्फा निकाल लिया बच्चों हमने, अल्फा निकाल लिया। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द फेस कांस्टेंट, पूरा क्वेश्चन मैंने टाइप 1 में लिखाया हुआ है, पर मैं शॉर्ट में आपको पूरी चीज समझा दी है। पार्टिकल t=0 पे यहाँ था, वेलोसिटी उसकी v थी, किधर थी, टूवर्ड एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये क्लियर है सबको। अब देखो अल्फा निकाल लिया हमने, अब हमें ये फाई निकालना है, तो फाई को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम फाई को ऐसा लिख सकते हैं, फाई बराबर, अब बताओ ये पूरा एंगल कितना होता है 90 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना 90, तो क्या फाई को ऐसा लिख सकते हैं 90 का मतलब कितना π/2, π/2 में से याद रखना बच्चों, π/2 में से इस अल्फा को माइनस कर दूं तो क्या फाई निकल जाएगा, π/2 में से इस अल्फा को माइनस कर दूं, ये वाला अल्फा दिख रहा है सबको, π/2 ये है 90 है, 90 में से इस अल्फा को मैं माइनस करता हूं तो क्या उसका मतलब होगा फाई, तो π/2 माइनस अल्फा का मतलब क्या है बच्चों फाई, तो फाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से 90, बताओ अल्फा कितना आया अभी अभी, माइनस का कितना π/3, तो बोलो बच्चों ये कितना, बोलते चलो क्या लिखेंगे इसको, एलसीएम आएगा 6 है ना, 6, तो 2 3 जा तो ये 3π माइनस 3 2 जा तो ये 2π, तो बच्चों यहाँ से जो फाई आएगा वो फाई कितना आएगा, बोलो क्या लिख सकते हैं यहाँ से फाई, क्या मैं लिख सकता हूँ फाई बराबर ये हो जाएगा π/6। अब आप चेक कर लो क्या अपने पास इक्वेशन यही थी, क्या इक्वेशन यही थी अपने पास, इक्वेशन क्या थी, x बराबर क्या था a sin ωt प्लस फाई था, फाई की वैल्यू कितनी पता कर ली हमने, देखो बिना मेहनत के कितना आसान था, फाई कितना आया π/6, तो अब आप अपने टाइप 1 में चेक कर सकते हैं क्या यही वैल्यू आ रही थी अपनी उस लॉन्ग मेथड से, तो ये लो आंसर आ गया, वेरी इजी। बताओ ये बात समझ आई बच्चों, तो ये आ गया अपना x, ठीक है, x भी आ गया और फाई भी आ गया, ठीक है, पूछा हमसे था 5 और 5, पर हमने अगर x की इक्वेशन बनानी तो x की इक्वेशन भी बना सकते हैं। समझ आई बात समझ में आई, तो ये पार्ट हो गया, ठीक है, तो इसको स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें बच्चों आप लोग, ठीक है, स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर लें, मैं रफ कर देता हूं इसको, चलिए हटा दो, चलिए ओके, चलिए ये पार्ट कर दिया मैंने, आई होप सभी को ये मजा आ रहा होगा इसको सीखने में, है ना, बहुत मजा आ रहा है, आसान भी है ना, बस आ जाना चाहिए बच्चों, है ना, आएगा तो आसान लगेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या था इसका, बी पार्ट भी देखते हैं हम, फिर इसके बाद मैं आपको इसका सी और डी पार्ट भी बताऊंगा। देखो बी पार्ट में क्या था, यही क्वेश्चन सेम था, है ना, बी पार्ट, अब की बार बी पार्ट लेते हैं ना, क्वेश्चन सेम था, फाइंड द फेस कांस्टेंट एट t=0, है ना, ऐसा था, t=0 पर कहाँ वेलोसिटी थी, देखते हैं बी पार्ट, ये कौन सी पोजीशन है, प्लस ए, ये कौन सी पोजीशन है माइनस ए, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं हम मीन पोजीशन, पार्टिकल कहाँ है,
पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, किस डिस्टेंस पे, x बराबर a/2 और टाइम कितना है, समय कितना है उसका 0। पर इस बार पार्टिकल की वेलोसिटी बी पार्ट में मैंने कहा बताई थी आपको, इधर की तरफ बताई थी, नहीं बताई थी। अब करना कुछ भी नहीं है बच्चों, एक फेजर आप बनाएं, एक डायग्राम आप बनाएं, यहाँ से आप डायग्राम बनाएंगे। ये आपने इस तरीके से एक्स एक्सिस बनाया, ये आपने दो डंडे यहाँ से खींचे, ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहाँ से एक और यहाँ से इस तरीके से लिया, ये मीन पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है -a, ये कौन सी पोजीशन है +a, ठीक है, क्लियर। अब देखो चेक करते हैं, अब आप बोलोगे a/2, तो a/2 तो ये रहा, ठीक है, a/2 तो ये रहा, ठीक है, ये प्लस का a/2 दे रखा है, इधर आता है माइनस का a/2, तो ये प्लस का a/2 आ गया है ना, ये कितना है अपना प्लस का a/2 है ना। पर पार्टिकल इस बार देखो किधर जा रहा है बच्चों, तो पार्टिकल कब जाएगा इधर, देखो यहां से जब फेजर पढ़ा था, यहां से जब चलता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे इस लाइन पर इस लाइन पर इस लाइन पर इसकी परछाई इधर आगे बढ़ रही है, तो वेलोसिटी किधर होगी, इधर। पर जैसे ही वो इस पॉइंट को क्रॉस करता है, जैसे ही वो क्रॉस करेगा, भाई इस पॉइंट को अगर वो क्रॉस करेगा तो इस पे आएगा तो इधर आएगी वेलोसिटी, यानी ये एक्सट्रीम से वापस किधर जा रहा है, टूवर्ड किधर जा रहा है, मीन पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ वो इस वाले से इस पॉइंट के बीच में गई, तो यानी कि मैं यहां मान लूं उसको, पार्टिकल इधर जा रहा है a/2 पर, तो यहाँ मानने का मतलब क्या, इसका परछाई, इस पार्टिकल की परछाई देखो आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है क्या उसकी परछाई भी ऐसे आगे बढ़ रही है, जैसे मान लो ये आगे, और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जैसे वो इस सर्किल में आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी परछाई भी आगे बढ़ रही है। तो मैं क्या मान सकता हूँ, पार्टिकल को इधर, तो उसकी परछाई किधर दिखाई देगी, हमें इधर दिखाई देगी, ठीक है। ये क्या होगा, ये इस तरीके से हमें लेना है। अब देखो ये परछाई हमने दिखाई दी, अब देखो फेज कांस्टेंट क्या है, फेज कांस्टेंट हम इसको मानेंगे, इसको मानना है, जैसा बता रहा हूं ऐसा ध्यान रखना। ये फेज कांस्टेंट होगा, इसको बोलेंगे फाई, क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक का फाई होगा, और इसको एंगल को क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्फा, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, नाम दे दो इसका OBC, क्या OBC, चलिए OBC ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल जैसा बना रखा है वैसा ही बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है अपना OBC, तो ये एंगल कितना है अपना अल्फा। अब ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस O से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, क्या ये a/2 होगा, बिल्कुल होगा ना, क्योंकि a/2 ये डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना a/2, सबको x एक्सिस पे गिनना आता है ना, यहां से ये 0 है, 0 से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है a/2, भाई इस पोजीशन को a/2 0 लिखेंगे ना, ठीक है, यानी x में a/2 और y में 0, ठीक है। तो ये a/2 तो ये भी कितना होगा, a/2 होगा, भाई BC भी कितना होगा a/2, ये a/2 है तो इसके सिमिलर में ये भी क्या होगा a/2, तो ये तो हुआ a/2, ठीक है। ये क्या है अपना a, ये तो पता है बच्चों आपको, ये तो a है, ठीक है, क्लियर सबको, ये बात समझ आ गई। ये आपको दिख ही रहा है, इसको फाई बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक का एंगल जो होगा फाई होगा। तो देखिए अब चेक करते हैं, ये O, ये B, ये C, तो बताओ इसमें ट्राइंग कौन सा लें, ये दो साइड पता है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के हिसाब से क्या आता है साइन का, तो साइन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे a/2 अपॉन a, बोलो a से a कैंसिल, बताओ कितना आया 1/2, तो बताओ साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है बच्चों, तो हम लिखते हैं सर जब अल्फा बराबर, यानी कि साइन की वैल्यू कब होती है 1/2, क्या कब लिखते हैं साइन की वैल्यू जब 30 डिग्री होती है। 30 को क्या लिखते हैं वैसे हम रेडियन में, π/6, बहुत बार बता दिया। अब कंपेयर कर लो तो अल्फा बराबर कितना आएगा π/6 आ गया। क्लियर बात, हमें क्या निकालना है, फेज कांस्टेंट निकालना है। तो आ जाओ भाई, ये देखो अल्फा है, तो ये पूरा एंगल कितना है बताओ, तो ये पूरा एंगल कितना है, हमें तो ये फाई निकालना है ना यहाँ से, तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है 180 डिग्री। तो क्या मैं फाई निकालने के लिए ऐसा लिख सकता हूँ 180 डिग्री, यानी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस क्या लिख सकता हूँ अल्फा। तो बोलो पाई कितना, पाई तो पाई है, अल्फा कितना आया π/6, ठीक है। ये कितना आया अपना एलसीएम आया 6, यहाँ से हो जाएगा 6π माइनस पाई, ठीक है। ये कितना होगा अपना, बोलिए बोलिए, सॉरी 6π माइनस, तो ये हो जाएगा 5π/6, ये लो आ गया, आप चेक कर सकते हो आप अपनी कॉपी में, ठीक है। बात समझ आई आपको, तो ये हो गया अपना बी पार्ट।
अब देखो इसका एक और पार्ट देख लेते हैं हम। एक और पार्ट क्या था अपना, सी वाला पार्ट। तो सी पार्ट में क्या था वो भी चेक करते हैं। क्या सी पार्ट में हमें पता था ये प्लस ए था, ये माइनस ए था, ये मीन पोजीशन थी। मीन पोजीशन पे एक्स कितना था, 0। पार्टिकल को अब मैंने कहाँ रखा था मैंने बच्चों, माइनस का a/2। किधर मूव कर रहा था वो, इधर मूव कर रहा था v वेलोसिटी से। ऐसा ही बोला था मैंने सी पार्ट। तो अब कुछ मत करें, आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहला काम क्या करें यहाँ पे, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अच्छा बोलिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेजर बनाएंगे। आ रहा होगा मजा बच्चों। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फेजर। तो एक्स एक्सिस बनाओ, 2 डंडे खींचो, इधर बीच में भी एक डंडा खींच दो। ये होता है माइनस ए, ये होता है प्लस ए। अब जैसा बता रहा हूँ वैसा ध्यान रखना बच्चों। आपको पता है माइनस a/2 का मतलब, अब ये माइनस मत लेना यहाँ पे साइन, है ना, ये ओनली a/2। आपको पता है माइनस a/2, चलिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज ना हो। तो माइनस a/2 पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, टूवर्ड मीन पोजिशन। टूवर्ड मीन पोजिशन का मतलब क्या होगा, देखो इधर से आएगा पार्टिकल, जैसे आएगा ये परछाई इसकी ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, आ गया एक्सट्रीम पर, यानी यहाँ आ गया। फिर यहाँ से क्रॉस करेगा तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, तो यहाँ पे आ गया। फिर मीन पोजीशन पे फिर क्या होगा, इधर क्रॉस करेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी ऐसे जाने का मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा है माइनस ए की तरफ। फिर ऐसे आएगा, इधर आएगा, फिर जैसे ये क्रॉस करेगा तो यहाँ से इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, यानी कि किधर जा रहा है, इधर। जब जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बढ़ रहा है तो क्या इसका प्रोजेक्शन आपको इस लाइन पे दिख रहा है, इधर की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ आते हुए। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दिख रहा है सर, ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, ये अपनी मीन पोजीशन। इसको प्लस ए ले लो, इसको माइनस ए ले लो, ये हो जाएगा माइनस a/2। ठीक है, पार्टिकल इधर है, पार्टिकल इधर होने का मतलब क्या, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है टुवर्ड मीन पोजीशन। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से ये डालोगे तो आपका फेस क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, आपका फेस क्या होगा, ये a/2 है तो फेस क्या होगा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा बच्चों, आपका फेस कांस्टेंट। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा आपका फेस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फेस कांस्टेंट होगा तो ये क्या होगा, अल्फा होगा या नहीं होगा, ये अल्फा होगा। तो क्या ये ट्राइंगल ले लें हम, इसका नाम सी ले लें, इसका नाम बी ले लें और इस पॉइंट का नाम क्या ले लें, ओ। तो ट्राइंगल को अलग रखो, तो ट्राइंगल को अलग रखते हैं तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, बोलो, ट्राइंगल को अलग रखने पे क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं। ट्राइंगल कैसा है, ऐसा बना रखा है, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल आपको दिख रहा है। ये एंगल कितना है, अल्फा, इसका नाम क्या बोला, बी, इसका नाम सी, ओ। तो एंगल के सामने वाली साइड देखो, ये a/2 है, ये a/2 है, ओ से लेकर इस पॉइंट तक। तो क्या ये भी BC भी a/2 होगी, बिल्कुल होगी सर। माइनस इसलिए मत रखें क्योंकि माइनस तो ओनली डायरेक्शन बता रहा है किधर जा रहा है पार्टिकल, ठीक है, माइनस नहीं रखना है, ऐसे ही काम करना है आपको। तो ये हो जाएगा ये। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, बताओ ये सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या आता है, साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना, a/2 अपॉन ए से ए कैंसिल, बोलो कितना आया, 1/2। बताओ अल्फा बराबर कब, साइन बराबर अल्फा 1/2 कब होता है, कब होता है बच्चों, जब साइन की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री होती है ना। तो 30 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री होने का मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर पाई बाय कितना, 6, क्योंकि 30 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 6 होता है या नहीं होता। तो ये आ गया अपना पाई बाय 6। अब क्या करना है, अल्फा निकाल लिया। अब मुझे बताओ, ये अल्फा तो हमने निकाल लिया, क्या फाई निकाल सकते हैं, ये फाई निकाल सकते हैं, वेरी इजी। आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 2 पाई। तो अगर मुझे फाई निकालना हो तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस अल्फा। तो बोलो 2 पाई कितना, 2 पाई तो 2 पाई, अल्फा कितना आया, पाई अपॉन 6, एलसीएम कितना 6, तो 6 दूनी 12 पाई माइनस पाई, सही है क्या। चलो तो ये कितना होगा, 11 पाई अपॉन 6। लो देखो सही है क्या बच्चों, क्या बात समझ आई क्या, पाई कांस्टेंट। आप चाहे तो इसको इक्वेशन में रख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है, x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई। फाई की जगह क्या रखेंगे, c वाले में
11 पाई बाय 6। बताओ ये बात समझ आई क्या? बहुत आसान लग रहा होगा, मजा आ रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है बच्चों, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बच्चों, आपको भी मजा आ रहा होगा। चलिए हटा दो इसको। चलिए ओके, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन देखें, इसी का डी पार्ट है ना, सारे पार्ट बता रहा हूं बच्चों मैं आपको। अभी अगला एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, है ना। चलिए इसको रफ कर दूं, इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूं मैं। चलो इसको भी रफ कर दूं क्या? स्क्रीन को पॉज करके जरूर नोट कर लें इसको। चलिए बात समझ आ रही है ना आपको? चलिए इसका एक डी पार्ट और देखते हैं। डी पार्ट क्या था? डी पार्ट में मैंने आपको बताया था पार्टिकल कैसे था। ये अपनी कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम यानी कि प्लस ए। ये क्या है अपना? माइनस ए। ये क्या है अपना? x बराबर 0। तो बताओ पार्टिकल कहाँ है? -a/2 पर उसकी वेलोसिटी किधर है बच्चों? इस बार इधर जा रही है इसकी वेलोसिटी, है ना। किस टाइम पर? t = 0 पर, है ना। ऐसे लिखवाया था पूरा क्वेश्चन मैंने। तो देखिए आप करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले काम क्या करें आप, है ना, क्या लिखें? फेजर डायग्राम यानी एक सर्कल बना लें आप, फिर आप एक एक्स एक्सिस बना लें, फिर इस तरीके से करें, है ना। जैसा बताते चल रहा हूँ वैसे करते जाओ, है ना। बेस्ट मेथड बता रहा हूँ बच्चों आपको, है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा अपना +a, ये क्या हो जाएगा -a। इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन, सबको पता है। तो x बराबर 0 होता है यहाँ पे, ये मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। पार्टिकल किधर है? माइनस का a/2। पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? चेक कैसे करें? तो चलिए आते हैं, इधर चलेगा तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन इधर, 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 फिर इधर ये क्रॉस करेगा तो पार्टिकल वापस घूम के इधर ही जा रहा है, तो ये प्रोजेक्शन इधर, है ना, ऐसे जा रहा है, फिर इधर से वापस ऐसे जा रहा है, फिर जैसे जैसे ये आएगा तो वापस मीन पे आएगा, फिर जैसे इधर बढ़ेगा तो क्या पार्टिकल इधर मूव करने लगा? किधर? -a की तरफ। तो देखो पार्टिकल इधर मूव करेगा समय 0 पर, क्या उसकी वेलोसिटी -a की तरफ है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल यहीं कहीं है और यहां से इसका प्रोजेक्शन ऐसे गिर रहा है। समझ आ रही है बात? ऐसे गिर रहा है, तो ऐसे गिरने का मतलब क्या हम इस तरीके से लिखें? तो बच्चों अपना जो फेज कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? फेज कांस्टेंट क्या होगा? देखो मैं बना देता हूं, है ना। ये फेज कांस्टेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? फाई, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? फाई। और ये एंगल क्या मान लेंगे हम? अल्फा। क्या मान लेंगे? अल्फा। ये साइड कितनी है? a/2, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक a/2, ये a/2 था ना, तो ये a/2 होगा। ये कितना है? a। ये साइड यहां से o से लेकर क्या? b और c। ठीक है, तो वापस ट्राइंगल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से है ये ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको दिख रहा है ये एंगल कितना है? अल्फा, है ना। ये एंगल कितना है? अल्फा। ये साइड क्या है? CO, इसको नाम दे दो B। तो ये कितनी है? a/2। ये कितना है? a। बताओ तो कौन सा? कोई है एडजेसेंट साइड? एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये तो पता नहीं है। एडजेसेंट साइड तो पता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? cos अल्फा = कितना? अल्फा = बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन CO अपॉन OB। तो CO तो है a/2 और OB कितना है? a से 1 कट हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे हम? cos अल्फा बराबर कितना? 1/2। बताओ अल्फा बराबर cos कब होता है 1/2? जब cos की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। कितनी डिग्री? 60। तो 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं हम? π/3। तो कंपेयर करें cos, तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर कितना बच्चों? π/3। बात समझ आ रही है क्या? चलो अल्फा बराबर π/3 पता कर लिया। अब हमें पता करना है ये फाई। तो फाई को क्या लिख सकते हैं? देखो यहां से लेकर यहां तक कितना होता है? 270। तो क्या फाई को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 270 को रेडियन में क्या बोलते हैं? 3π/2। माइनस क्या करना पड़ेगा? अल्फा। देखो 270 में से अल्फा को माइनस करें, अल्फा को माइनस करें तो क्या फाई आ जाएगा? सर बिल्कुल आ जाएगा। बोलो यहां से। देखो कितना इजी कर दिया है मैंने। π/3, तो π/3 का मतलब कितना? कितना बच्चों? π/3 आया था ना, cos 60। ओके, तो ये हो जाएगा अपना कितना एलसीएम? 6, 2 3 जा, 3 3 जा कितना होता है? 9, फिर 3 2 जा तो 2π। बताओ तो बच्चों कितना आंसर आ रहा है?
फाई बराबर 7 पाई बाय 6। तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल एकदम राइट हूँ। सही है। तो अगर आप इक्वेशन में रखना चाहो तो x बराबर क्या इक्वेशन थी, देखो कितना आसान कर दिया मैंने, ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की जगह क्या रखेंगे हम, कितना आया 7 पाई बाय 6। ये लो आ गया आंसर। बताओ बात समझ आई क्या? क्या ये क्वेश्चन समझ आया क्या बच्चों? आपको समझ आया क्या? ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर। तो बच्चों आपका होमवर्क ये है कि इसका एक और मैंने दूसरा पार्ट कराया था, दूसरा क्वेश्चन कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 था टाइप 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, उसको आपको फेजर डायग्राम से करना है सॉल्व। ठीक है, और फेजर डायग्राम से करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं किस किस का आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, यस या नो में मुझे आंसर दें। ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके, स्क्रीन को पॉज करें और मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए समझ आया क्या? इस तरीके से आपको फेजर डायग्राम से क्वेश्चन करना है बच्चों। ठीक है, तो एक तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया बच्चों, कैसे फेज निकालते हैं हम, है ना? क्लियर। अब देखो मैंने टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन कराए थे, है ना? टाइप 2 के नहीं बच्चों, टाइप 2 के तो वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। टाइप 3 के क्वेश्चन मैंने आपको कैसे करवाए थे वो बताओ मुझे। मैंने देखो अब एक क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क दे ही दिया आपको, कौसा इसके जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराया था वो होमवर्क में करना है आपको। ठीक है, अब टाइप 3 की बात कर लेते हैं। टाइप 3 में हम उसको भी हम फेजर डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो फेजर डायग्राम से कैसे सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था टाइप 3 में, क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन ऐसे था, ये एक आपको इस तरीके से, ये था आपका प्लस यानी माइनस ए, ये क्या था आपका प्लस ए। ये कौन सी पोजीशन थी, मीन पोजीशन। डिस्टेंस क्या था ये, एक्स बराबर क्या होता है यहाँ पे 0, ये मीन पोजीशन होती है। ये क्या होती है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना? पार्टिकल कहाँ था, पार्टिकल यहाँ था a/2 पर, कितने पर, इधर मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, ऐसा ही बोला था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी लिखता हूं मैंने बोला था फाइंड आउट द फर्स्ट टाइम when the particle come to rest, यानी कि वो टाइम बताओ, पहला टाइम बताओ जब पार्टिकल किस पे आ जाए, रेस्ट पोजीशन पे। तो आपको पता है बच्चों रेस्ट पे कब आता है, क्योंकि आपको पता है ये वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होता है यहाँ पे, मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएगी 0। इस पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या होता है, मिनिमम। इस पे वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम। इस पे एक्सेलरेशन बच्चों मैक्सिमम होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने में भी हमें बहुत तकलीफ हुई होगी, ठीक है, पर अब तकलीफ नहीं होगी आपको। क्यों, देखो चेक करते हैं हम फेजर डायग्राम से। तो फेजर डायग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा आपको, है ना? डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना? क्लियर है सबको? अब डायग्राम बना लें इस तरीके से, फिर आप इस तरीके से 2 डंडे खींचें, फिर आप इस तरीके से करें। ये आपको पता है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं प्लस ए, इसको बोलते हैं माइनस ए। ठीक है, पार्टिकल किधर है, a/2 पर, वेलोसिटी किधर है, तो पता कैसे करेंगे सर? तो पता करना तो बहुत आसान है, इसका मतलब यहीं कहीं होगा पार्टिकल, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस लाइन पर, इस सर्किल के सर्कमफेरेंस पे, वैसे वैसे इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे दिखाई देगा। आगे बढ़ेगा इधर आएगा, आगे बढ़ेगा इधर आएगा, आगे बढ़ेगा इधर आएगा, फिर एक्सट्रीम पे आ जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक कहीं बीच में है। इसका मतलब क्योंकि वो इधर मूव कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर मूव कर रहा होता तो पार्टिकल की वेलोसिटी इधर होती है, इधर होती। पर क्वेश्चन के हिसाब से किधर दे रखी है, इधर दे रखी है वी वेलोसिटी। इसका मतलब पार्टिकल यहीं कहीं है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ, ये प्रोजेक्शन यहाँ डलेगा, तो यहाँ डलने का मतलब, अब बोलो ये एंगल कितना माना, अल्फा। कितना एंगल है, अल्फा। ये क्या है अपना फाई, है ना? t = 0 ऐसा माना था हमने। t = 0 पे यहाँ पे क्या हमें फाई निकालने की जरूरत है क्या? फाई हम निकाल चुके हैं, हमें क्या निकालना है, अल्फा। तो पहले अल्फा देख लेते हैं, अल्फा क्या होता है। अब जैसा बता रहा हूं वैसा ही करना। स्टेप 1 में क्या करें आप, स्टेप 1 में आप करें, छोटी सी स्टेप है। सबसे पहले ट्राइंगल देख लें, इसको दे दें इसका नाम, बी दे दें इसका नाम, सी दे दें। तो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, कैसा ट्राइंगल है ये,
राइट एंगल ट्राइंगल, सभी को दिखाई दे रहा है क्या? ये क्या है? अल्फा, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम बी, इसका नाम ओ। हमें ये पता है ये कितना है, a/2 है, यहाँ से यहाँ तक ये a/2 है बराबर। ये कितना है a बताओ तो? a/2, ये एंगल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? कॉस वाला फॉर्मूला, कॉस अल्फा बराबर कितना? a/2 अपॉन कितना बच्चों? a से a कट, तो ये कितना आया? 1/2। बताओ तो कॉस अल्फा 1/2 क्या होता है? अभी तो किया था सर आपने, तो बताओ कॉस अल्फा 1/2 यानी कॉस कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब कितना? 60 डिग्री का मतलब कितना? π/3। तो कॉस कंपेयर करेंगे तो कॉस कॉस हट जाएगा, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? π/3। ये लो आ गया अल्फा। आया क्या नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड आउट द फर्स्ट टाइम व्हेन द पार्टिकल कम टू रेस्ट। कम टू रेस्ट कब आएगा? आपको पता है पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा? जब v मिनिमम हो जाएगा। v मिनिमम का मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो का मतलब कौन सी पोजीशन पे जीरो हो रही है? पहले टाइम पर। पहला टाइम कब आएगा? जब उसकी वेलोसिटी किस पे आ जाएगी? उसका पार्टिकल कहाँ आ जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो इसका मतलब इस फेजर डायग्राम से देखोगे तो यहाँ था पार्टिकल, कितना एंगल चला? यही तो चला वो एंगल, यही एंगल तो चला, ये आर की तो चला। तो चलने का मतलब क्या चला? वो अल्फा। कितना चला? अल्फा। तो अल्फा चला तो आपको क्या करना है? ये स्टेप नंबर 1 तो ये कर ही लिया आपने। स्टेप 2 में क्या करेंगे आप? सिंपल सा काम करना है आपको, आप कुछ मत करें, यहाँ से क्या रखें? अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही थी? क्योंकि इतना चला है, अल्फा ही तो चला है बच्चों, यही तो उसका चलने, यानी यहाँ पे आके रेस्ट पे आ गया हो। तो यहाँ पे रेस्ट का आने का मतलब क्या लिख सकते हैं? अल्फा बराबर कितना? π/3 इज इक्वल टू आप क्या रख दें? कितनी वैल्यू रख दें? साइन ओमेगा टी। क्या रख दें? ओमेगा टी। साइन ओमेगा भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्या रख दें बच्चों? ओमेगा टी। बस सिंपल बात है, क्या रख दें? ओमेगा टी। भाई ये ओमेगा टी तो है, अल्फा का मतलब पार्टिकल, क्योंकि देखो ओमेगा का फॉर्मूला होता है, अब अगर थीटा के फॉर्म में बोलेंगे θ/t होता है, अल्फा टी हुई। अल्फा अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्फा क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम? ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं क्या? अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? है ना, सबको पता है ना अल्फा क्या है? अपना डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो सर्कुलर मोशन की तरह। अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं ना, चलो मैं लिख देता हूँ। ओमेगा बराबर क्या होता है? अल्फा/टी। अल्फा होता था सर्कुलर मोशन में क्या? थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। अल्फा कितना है अपना? π/3। यहाँ से क्या लिखेंगे? ओमेगा होता है 2π/t होता है इंटू टी। बोलो पाई से पाई कैंसिल, हुआ या नहीं हुआ? तो देखो बच्चों, आया नहीं आया? टी को ऊपर ले जाओ तो इधर जाएगा तो t/6। ये लो आ गया आंसर बच्चों। बताओ कितना इजी था। बोलो ये बात समझ में आई क्या? आई क्या समझ में? चलो तो स्क्रीन को पॉज करें और नोट कर लें। देखो कितना आसान कर दिया ना मैंने फेजर से। चलिए स्क्रीन को पॉज करें और जैसा पैटर्न बताया वैसे याद रखें आप, ठीक है? क्लियर? तो स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर लें। चलो हटा दो क्या? देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन मैंने क्या बोला है, इसी टाइप 3 में एक और क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। क्या क्वेश्चन कराया था बोलो? क्या कराया था मैंने? क्वेश्चन में ये था, देखो क्वेश्चन सेम ही था पर क्वेश्चन में इस बार थोड़ा सा याद रखना। पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था। पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ था? इधर था। जब x की पोजीशन कितनी होती है? 0 होती है। जाके कहाँ पहुँचना है उसको? a/2 पे जाना है। कहाँ पे जाना है? मतलब इनिशियली यहाँ था, चल के यहाँ गया। आप फेजर से समझते हैं इसको, ठीक है? फेजर से, तो फेजर से समझ लेते हैं इधर, ठीक है? तो आप देख रहे हो ये आपका डायग्राम है, मतलब आपने सर्किल बनाया, ठीक है? पहला काम क्या करना है? एक्स एक्सिस बनाओ, लाइन खींचो, फिर क्या करना है? एक बड़ी लाइन खींचो बीच में से। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये +a है, ये -a है, ये अपना मीन पोजीशन यानी x बराबर 0 लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? ठीक है? तो अब देख लो पार्टिकल कहाँ है इनिशियली? यहाँ पे। तो पार्टिकल यहाँ है तभी तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ गिरेगा बच्चों, मीन पोजीशन पे। तो अब चल के वो कहाँ से कहाँ तक जाना है उसको? a/2 तक। कहाँ तक जाना है? a/2 तक। तो a/2 जाने का मतलब यहाँ गिरेगा वो कितना? a/2 गिरेगा।
समझ आ रही है बात? तो आप देखोगे ये इस तरीके से होगा या नहीं होगा? तो बच्चों कितना चला, देखो यहाँ पे फेज कांस्टेंट कितना है, फेज कांस्टेंट तो आपको दिख रहा है, फाई कितना है 0, कितना है 0। हमें वो एंगल निकालना है जब पार्टिकल यहाँ से t समय शून्य पर यहाँ था, यानी x बराबर 0 था, समय शून्य पर घूम के यहाँ पहुंच गया, इस b से लेकर c तक गया। तो b से लेकर c तक कितना गया अल्फा, या फिर आप इसको ओमेगा t भी बोल सकते हो, ठीक है। कितना गया बच्चों अल्फा, ठीक है। अल्फा ले रहे हैं, अभी तक हम अल्फा से समझ रहे हैं तो अल्फा ही लेके चलेंगे, ठीक है। अब इस बार अल्फा ये नहीं होगा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो ये अल्फा होगा। तो ये अल्फा होने का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो पार्टिकल यहाँ से गिरा तो ये हुआ a/2, यहाँ से O पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, B तक का डिस्टेंस, सॉरी CD ले लो इसको, और ये a/2 होगा तो ये भी क्या होगा a/2। अलग से ट्राइंगल देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है अपना, ये क्या होगा a/2, नाम दे दो BC, इसका नाम है O, ये है A। ये एंगल कितना बताया अभी अल्फा, अल्फा बराबर क्या है ओमेगा t। तो पहले अल्फा पता कर लें, तो अल्फा कितना होगा बोलो, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा a/2 अपॉन a से a कट हो जाएगा। तो बताओ साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1/2, बताओ तो साइन अल्फा, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है सर, जब होती है, जब क्या होती है साइन 30 होता है। साइन 30 को क्या लिखते हैं बच्चों π/6। तो बच्चों कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों π/6 आ गई क्या अल्फा की वैल्यू। अब इजी है, यानी पार्टिकल यहां से घूम के यहां तक गया, यहां तक गया होने का मतलब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको अल्फा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं क्योंकि वहां सर्कुलर मोशन में थीटा माना था, थोड़ा सा डिफरेंट मान लेते हैं जिससे समझ आए आपको। तो क्या अल्फा बराबर लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, बताओ तो अल्फा बराबर कितना आया था बच्चों पाई अपॉन कितना आया था 6 आया था क्या। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2/t, फिर बच्चों इंटू टी लिख दो, पाई से पाई कट हो जाएगा। कितना मजा आ रहा है सर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, आहा मजा आ गया सर। t बराबर कितना, t बराबर कैपिटल T/12। क्या बच्चों यही है, यही आ रहा है क्या, नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो बच्चों, इसको नोट कर लो आप। चलिए जल्दी नोट करिए बच्चों। चलो मजा आ रहा है क्या बच्चों, चलिए आगे करें, आगे क्वेश्चन करते हैं हम। स्क्रीन को पॉज करके जरूर नोट करें इसको। चलिए हटा दो, अभी टाइप 3 के क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन आप देखो, अब आपको फेजर से ही करना है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये बेस्ट मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्योंकि जब आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बिना फेजर के करने की कोशिश करोगे तो बहुत फंस जाओगे आप, दिमाग ज़्यादा खराब होगा यहाँ पे। तो फेजर एक तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक है, फेजर क्या है बच्चों शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, है ना। देखो क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, ये आपको ये दे रखा है, ये है कौन सी पोजीशन मीन पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है बच्चों एक्सट्रीम। पार्टिकल बच्चों इस बार यहाँ है, देखो समय शून्य पर यहाँ है, कितना डिस्टेंस a/√2 पर, माइनस का a/√2 पे, ठीक है। तो पार्टिकल इधर मूव कर रहा है ये v वेलोसिटी से, ठीक है। ये कौन सी मीन पोजीशन, यानी x बराबर यहाँ होता है 0, यहाँ पे क्या होता है +a, यहाँ पे क्या होता है -a। क्या बात है, परफेक्ट हो चुके बच्चों आप लोग। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द फर्स्ट टाइम, फाइंड आउट ऐसा लिखो, फाइंड द फर्स्ट टाइम, फाइंड द फर्स्ट टाइम when the particle
हैज इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द फर्स्ट टाइम व्हेन द पार्टिकल हैज इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर आपको ये पहले वाले क्वेश्चन समझ में आए, दोनों क्वेश्चन, तो स्क्रीन को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर चेक करना कि सर हमने सही किया है गलत किया है। स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से इसको सॉल्व करो बच्चों, है ना। अपने से थोड़ा सा ऑनेस्टी रखना तो आपको समझ आएगा। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, हम क्या करेंगे, फेजर बनाएंगे। फेजर के लिए क्या है सर, ये तो हमने बहुत सीखा है सर, बच्चों का खेल है ये तो। क्या है, बच्चों का खेल, बच्चों का खेल है, तुम्हारा ही तो खेल है बच्चों। देखो यहाँ से ऐसे चलेंगे, ये अपना ये एक डंडा खींचेंगे, ये कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम, ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। मीन पे क्या होता है एक्स, 0, यहाँ पे क्या होता है प्लस ए, है ना, यहाँ पे क्या होता है माइनस ए। पार्टिकल किधर है, -a/2 पर, तो हमें पता है, अच्छा किधर मूव कर रहा है, टूवर्ड एक्सट्रीम पर। तो पता कैसे करें सर, देखो टूवर्ड एक्सट्रीम का मतलब यहाँ कहीं होगा तभी तो उसका प्रोजेक्शन ऐसे गिरेगा, तभी तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है क्या वैसे वैसे वो इस लाइन की परछाई, इस एक्स एक्सिस पे इसकी परछाई आगे इधर जा रही है, क्योंकि अगर इधर रखोगे तो परछाई ऐसे जाएगी टूवर्ड मीन पोजीशन। समझ आ रही है बात, तो आपको पता चल गया पार्टिकल इधर कहीं है, तो प्रोजेक्शन ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरने का मतलब ऐसे होगा, तो ये तो होगा कितना a/2। माइनस मत रखना बच्चों, माइनस ओनली डायरेक्शन बता रहा है इसमें, है ना, माइनस नहीं रखना है। a/2 कितना, a/2, ये क्या होगा a, ये एंगल कितना अल्फा होगा या नहीं होगा। अब देखो ये पता ही है आपको, ये तो मीन पोजीशन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट टाइम व्हेन द पार्टिकल हैज इट मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम कहाँ होती है वेलोसिटी, मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पे तो नहीं होती ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला काम क्या करें, हम ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल का नाम रख दें CBO। ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या है, CBO अल्फा। ओके, तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा O, ये क्या हो जाएगा C। चलिए बोलिए, ट्राइंगल का नाम CBO हो गया। बताओ ये साइड पता है क्या आपको, नहीं पता सर, ये A पता है हमें सर, a/2 ये है, माइनस मत रखना, फिर बोलता हूँ, डायरेक्शन बता रहा है बस वो, बाकी कुछ नहीं है। इधर वाली नेगेटिव होती है, इधर वाली पॉजिटिव होती है ना, प्लस ही रखना, माइनस रखोगे तो फिर गड़बड़ होगी आपके साथ। तो बोलो यहाँ से अल्फा के हिसाब से ये साइड क्या होगी, एडजेसेंट, तो कॉस अल्फा होगा। कॉस अल्फा बराबर कितना बच्चों, क्या लिख सकते हैं, OB/OC। तो कॉस अल्फा बराबर कितना, OB कितना है a/2, OC कितना है a से a क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बताओ कॉस अल्फा बराबर कितना, कॉस अल्फा बराबर आ गया 1/2, ओ सॉरी a/√2 है बच्चों ये, है ना, कितना है a/√2 है ना, यहाँ गड़बड़ हो गई अपने पास, a/√2 है ना बच्चों, 1 a/2 से भी कर सकते हो आप, a/√2 है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, a/ कितना है √2 है ना, ये a/ यहाँ सही कर देता हूँ मैं, a/ कितना है √2, तो a से तो कट हो ही जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 1/√2 है ना। और 1/√2 कब होता है कॉस अल्फा, जब कॉस की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। 45 को क्या लिखते हैं रेडियन में, क्या लिखते हैं बच्चों, π/4, कितना लिखते हैं π/4। जिन बच्चों को नहीं पता है वो चेक कर सकते हैं, 180 इंटू क्या करेंगे, सॉरी 45 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, अपने आप आ जाएगा वो। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आई बोलो, π/4, ये आ गई, अल्फा आ गया क्या। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये बताओ मुझे कितना चला पार्टिकल, उसको कहाँ जाना है, क्या उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना है क्या, क्वेश्चन क्या बोला है वो समझो, पिछले दो क्वेश्चन की तरह नहीं है। फाइंड द फर्स्ट टाइम व्हेन द पार्टिकल हैज इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब पहले ऐसे जाएगा, ऐसे जाके क्या हो वापस ऐसे जाएगा, समझ आ रही है बात। तो जब यहाँ जाएगा मीन पर तभी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे है पार्टिकल, तो बढ़ते 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 प्रोजेक्शन बढ़ेगा, इधर जाएगा इधर आएगा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो क्या इसका प्रोजेक्शन ऐसे गिरते जाएगा, ऐसे गिरते जाएगा, ऐसे गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। जब वो यहाँ पहुँचेगा तो ये उसका पहला टाइम होगा जब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी उसको।
समझ आ रही है बात? तो टोटल कितना चला, ये अल्फा कितना आया 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल तो आपको पता है, ये एंगल कितना दिख रहा है आपको 90। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं बताओ मुझे 90 प्लस ये कितना हुआ टोटल एंगल, तो टोटल कितना चला, वो टोटल कितना चला, ऐसे लिख लो, टोटल कितना चला, कितना चला, तो कितना चला क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है π/4, तो ये कितना होगा बोलो तो, एलसीएम आया 4, 2π प्लस पाई, ये हो जाएगा अपना कितना 3π/4। चल गया? तो आप कुछ मत करें, यहां से क्या करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3π/4 इज इक्वल टू क्या रख दें ओमेगा टी, फॉर्मूला मैं बता चुका हूं पिछले 2 क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 3π/4, ओमेगा कितना है बच्चों 2π/t। अरे सर बहुत आसान है ये तो, पाई से पाई कैंसिल, कितना आया बच्चों बोलो क्या लिख सकते हैं, 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 3t/8। देख लो, चेक कर लो, समझ आया क्या, नोट करो। आई होप सभी को मजा आ रहा होगा। चलिए इसको नोट कर ले बच्चों। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला क्वेश्चन कराता हूं। चलिए हटा दो, क्या स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करें। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं 2 पार्टिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम। हटा दो क्या इसको। चलिए तो कितने हो गए, 3 हो गए ये अभी। चलिए देखिए, चलो बच्चों तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, समझो पार्टिकल इधर है, किधर है, इधर ही है, माइनस का a/√2, किस पर है माइनस का a/√2, ठीक है। कहाँ पे बच्चों, माइनस का a/√2 पर। अब की बार पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। ये आपको पता है प्लस a होता है, ये क्या होता है माइनस a, ये क्या होता है x=0, ये कौन सी पोजीशन मेन पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन। अब तो सर बहुत बता दिया आपने, अब तो हमें याद हो गई ये सारी पोजीशन। तो देखो आगे क्या लिखेंगे, फाइंड द, क्या लिखेंगे, फाइंड द फर्स्ट टाइम, फाइंड द फर्स्ट टाइम व्हेन पार्टिकल। अब एग्जाम में हो सकता है सेकंड टाइम पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सर ये तरीका आता है। फाइंड द फर्स्ट टाइम व्हेन द पार्टिकल हैज इट्स, नहीं, व्हेन द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट, हैज कम टू रेस्ट, किस पे आ रहा है, रेस्ट पे आ रहा है। तो अगर इस समझ आ रहा है आपको तो स्क्रीन को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप, ठीक है। वेलोसिटी इसकी इधर है, वेलोसिटी इधर है, किस टाइम पर, 0 टाइम पे, एट t=0, x की पोजीशन -a/√2 है। पार्टिकल की वेलोसिटी इधर जा रही है। अब पहला टाइम बताओ जब उसकी वेलोसिटी मतलब 0 हो जाए, और उसका टाइम मुझे बता दो जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए। तो आप क्या करें, सबसे पहला काम आप एक सर्कल बना लें। सर्कल अच्छा बनाएं बच्चों, मेरे जैसा मत बनाएं। फिर एक्स एक्सिस बनाएं, फिर ये लाइन खींच दें इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ये हो जाएगी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सी है इन पोजीशन, ये कौन सा x=0, ये क्या है ये +a, ठीक है। ये क्या है अपना -a। पार्टिकल कहाँ है, किधर जा रहा है, टूवर्ड मीन पोजीशन। तो बताओ टूवर्ड मीन पोजीशन का मतलब पार्टिकल यहाँ कहीं होगा, यहाँ होगा, तभी तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा है मीन की तरफ जा रहा है, क्या वो उसका प्रोजेक्शन इधर गिर रहा है, जैसे आगे बढ़ेगा इधर 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 तो वापस इधर, है ना। तो इसका मतलब पार्टिकल इधर है, तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऐसे गिरेगा, तो ऐसे दिखाई देगा आपको। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, समझ आ रहा है कि सबको। पार्टिकल अगर ऐसे गिरेगा तो अल्फा क्या होगा, ये अल्फा होगा, है ना, होगा या नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये सब क्या होगा आपका फेज कांस्टेंट, है ना। ये क्या है अपना, हमने निकाला भी था, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। तो अल्फा निकाले क्या, तो अब फेज कांस्टेंट की तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो बात कर रहे हैं पार्टिकल का टाइम।
तो ये क्या होगा अपना डिस्टेंस a/√2। ठीक है, माइनस नहीं रखना है। फिर बोलता हूँ इसको O दे दो नाम, इसको B दे दो, इसको C दे दो। ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल क्या है अपना, इस तरीके से नहीं, ट्राइंगल क्या है इस तरीके से बच्चों, ये a/√2 है तो ये भी क्या होगा a/√2 है ना, इसको C दे देना, तो ये C, ये B, ये हो जाएगा O। ये कितना होगा a/√2, ये क्या होगा ये एंगल कितना है अल्फ़ा, बोलो तो अल्फ़ा कितना, कौन सा, अल्फ़ा के सामने वाली साइड क्या होती है साइन, साइन अल्फ़ा बराबर कितना BC अपॉन कितना OB। ठीक है, ए एम्पलीट्यूड है बच्चों, भूलना मत। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा बराबर कितना, BC कितना है a/√2 अपॉन कितना हो जाएगा ए से कट, बोलो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 1/√2। बताओ तो √2 कब होता है साइन की वैल्यू, जब सर साइन 45 होता है। तो साइन 45 कितना होता है π/4, पिछले क्वेश्चन में चेक किया था 45 का मतलब रेडियन में क्या होता है π/4। तो अल्फ़ा बराबर कितना π/4। बताओगे समझ आया क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट टाइम व्हेन द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट। बताओ यहाँ पे पार्टिकल आएगा तो रेस्ट पे आएगा क्या, मीन पोजीशन पे रेस्ट पे होता है क्या, नहीं होता। मीन पे क्या होता है, वी क्या होता है मैक्सिमम होता है, वी क्या होता है बच्चों मैक्सिमम होता है मीन पर। भाई वी क्या होता है, ये तो t = 0 है, वी क्या होता है मैक्सिमम, ए क्या होता है मिनिमम। तो क्या पार्टिकल यहाँ से फिर यहाँ तक भी जाएगा तो कितना और चला वो 90 डिग्री, ये तो सबको पता है। 90 डिग्री का मतलब कितना होता है π/2। तो हम कुछ नहीं करें, टोटल चलना, टोटल चलना, टोटल चलना, चलना, टोटल चलना कितना हुआ बच्चों, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस π/2, बोलो अल्फ़ा कितना है π/4। ठीक है, प्लस π/2, बताओ तो एलसीएम आता है क्या सभी बच्चों को, ये होता है 4π प्लस 2π, तो ये हो जाएगा कितना 3π/4। तो ये चल गया, कितना चल गया 3π/4। तो 3π/4 = रख देना ω/t, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है 3π/4 क्या होता है एंगुलर, ये होता है 2π कितना बच्चों t इंटू कितना t, पाई से पाई कैंसिल, बताओ तो कितना आंसर आया, अगेन वही 3t/8। बताओ तो ये बात समझ आई क्या सबको, क्या बात समझ आई क्या बच्चों। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें आप लोग। ठीक है, क्लियर, क्लियर है बच्चों। तो आज मैंने आपको जितने भी प्रीवियस लेक्चरों में जो फेजर से हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में बच्चों मैं आपको क्या बताने वाला हूँ बच्चों, मैं आपको लेक्चर नंबर 14 में 2 पार्टिकल के ऊपर कुछ फेजर डायग्राम से क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो स्क्रीन को पॉज कर लेना और उसको नोट कर लेना। ठीक, ओके, थैंक यू।